अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट ईशा चौधरी। आज की मेरी वीडियो है गोश्त और दूध के बारे में कि गोश्त और दूध का एक साथ इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है और हमारे लिए और कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकता है। जो लोग मीट के फ़ौरन बाद दूध या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात कहना गलत नहीं कि उन्होंने अपने सारे खाने को वेस्ट किया या उन्होंने डस्टबिन में डाला, क्योंकि गोश्त के अंदर मौजूद प्रोटीन और दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम एक साथ मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं कि जिसकी वजह से ना तो हमें गोश्त की ग़िज़ाइयत मिलती है और ना ही हमारी बॉडी को दूध की ग़िज़ाइयत मिलती है। दोनों हमारी बॉडी के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। हमारे जिस्म के अंदर इसकी बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इस तरह दूध के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, दांतों के लिए और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हड्डियों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां होंगी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इस तरह कैल्शियम की कमी से दांत कमज़ोर हो सकते हैं, दांतों का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। अगर हम बात करें मीट की, तो मीट के अंदर मौजूद मुफीद प्रोटीन जब हम नहीं लेंगे तो इससे हमें वो तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट, ज़रूरी इसेंशियल एसिड्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। अगर वो इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो इससे जो प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं बन सकेगी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन के लिए दूसरे सोर्सेज को लेना पड़ेगा, जैसे कि फ़िश, नट्स हैं, सीड्स हैं, लेंटिल्स हैं। मुख्तसरन ये कि किसी भी प्रोटीन के साथ हमें कभी भी दूध या चाय हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप गोश्त खाने के बाद दूध का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे बाद या 1 से 2 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो मीट के बाद कभी भी हड्डियों की दवाई या दांतों की दवाई कभी भी नहीं। अक्सर घरों में ये रवायत बन चुकी है कि हर नाश्ते, लंच या डिनर में खाने के बाद चाय ज़रूर पीनी है। तो आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आप खाने में गोश्त या कोई भी प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं, जैसे कि फ़िश है, लेंटिल्स हैं, दालें वगैरह, तो आप चाय या दूध पीने से गुरेज करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।